नमस्कार। गैस को लेकर अब धीरे धीरे ग्रामीण इलाके में भी कोहराम मचने लगा है। इतना ही नहीं, प्रशासन जो भी दावे कर ले, अब शादी विवाह भी प्रभावित हो रहा है। ये देखिए, ये आराध्या रिसोर्ट है। आज मेरे यहाँ एक बड़ी शादी है, मेरे ही रिसोर्ट में। अब समझ सकते हैं कि लड़की वाले की शादी है। बार बार आग्रह हमसे किया गया कि बड़े पत्रकार हैं, बेटी की बारात आने वाला है और सिलेंडर नहीं मिलने के कारण जो है बारात को खाना हम लोग कैसे बना के दें। अब सोच लीजिए क्या क्राइसिस है। अब हम तो भाई सम्राट चौधरी तो है नहीं कि एनडीए की बैठक में सिलेंडर खत्म होने लगा तो एसडीओ को बोले उठा कर ले आओ, जो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में। ये ताकत तो नहीं है। लेकिन जरा देखिए, नहीं कोई व्यवस्था हुआ तो उस दौर में, जिस दौर में पहले खाना बनता था, कोयला का चूल्हा बनाकर कोयला के चूल्हा पर खाना बन रहा है बारातियों का। जो 300 बाराती आने वाला था, लड़की वाला हाथ जोड़कर फोन करके विनती करने लगा कि सर 100 से नीचे बारात आइए, हम खाना का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। ये कोई एक शादी का नहीं है, पूरे बिहार में हजारों शादियां हो रही हैं और हर शादी में यही समस्याएं हो रही हैं। प्रशासन और सरकार और मोदी जी जो भी दावे कर ले, हकीकत यही है कि बिहार गैस की किल्लत की वजह से क्या झेल रहा है। ये देखिए, अब शहर से मजदूर और छात्र, सबसे ज्यादा यही है ना जो बाहर खाता है, मजदूर और छात्र गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट में अब ताला लटकनी शुरू हो गई है। हमारा संवाददाता मयंक आज डीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत किया था और वहाँ विभिन्न छात्रावास के जो जहाँ छात्र छात्राएं पढ़ती हैं निजी संस्थान में, उससे जुड़े हुए, संस्थान से जुड़े हुए प्रबंधन के लोग डीएम से मिलकर मांग किया कि भाई अब कुछ तो कीजिए। तो जरा देखिए डीएम साहब क्या कर रहे हैं। ठीक डीएम साहब के बाहर फरियादी के तौर पर पहुंचे हॉस्टल संचालक क्या कर रहे हैं। कई लोगों को ऑफलाइन बुकिंग कराया गया है और घर पर पहुंचा भी गया है, जहां पर बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग कल तक बंद था, लेकिन आज ये भी सुचारू रूप से काम करना शुरू हो गया। इसके अलावा भी किसी का अगर समस्या हो, इमरजेंसी है, बिल्कुल दिक्कत है, तो हेल्पलाइन नंबर में नोट कराएं। इंडिविजुअली एजेंसी से बात करके भी हम लोग करा रहे हैं। यहाँ पर जो वेंडर है उनको विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज एसडीओ भी सुबह से वही हैं, अभी वही हैं, और वहाँ पर स्टॉक नहीं है। वो वहाँ पर सील करने के चलते ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, वहाँ पर स्टॉक नहीं है। हम लोग ने स्पष्ट निर्देश सबको दे रखा है। नीति भी यही है कि हम लोग जो व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। एजेंसी का ऑपरेशन किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होगा। देखिए, हॉस्टल में भी राशनिंग किया गया है, तो इस पर हम लोग प्रायोरिटी तो आदेश के अनुरूप हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है। जो 1000 में मिलता था आज 2500 3000 में भी हम लोग लेके कैसे भी खिला रहे हैं। पटना एक ऐसा हो गया है कि कोटा के बाद अब पटना ही जो है कि एक एजुकेशन हब हो गया है। ये होटल्स में कमर्शियल सप्लाई बंद हो गया, तो होटल्स में भी बच्चों को खाना मिलना नहीं है। अगर हम लोग अगर हॉस्टल बंद कर दें तो बच्चा रहने का यहाँ दिक्कत हो जाएगा पटना में। एलपीजी की सप्लाई में कभी कोई दिक्कत यूजुअली रहता नहीं है, लेकिन अभी के कंडीशन में हर जगह गैस की परेशानी हो रही है। तो हम लोगों का मांग यही रहेगा कि हॉस्टल को भी एसेंशियल सर्विसेज मान करके हम लोगों को भी सप्लाई किया जाए गैस, ताकि हम लोग सर्विस को कंटिन्यू रख सके। कमर्शियल सिलेंडर जब सरकार बंद कर दी है, जिससे कहीं भी मिल नहीं रहा है, हम लोग ब्लैक में भी लेने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। हमारा बस सिर्फ इतना ही कहना है कि बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई चलती है, और पटना एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे बिहार से बच्चे आते हैं और सारे लोग हॉस्टल्स में ही रहते हैं। सुन लिए, बात यही खत्म नहीं है। यह मुसल्लापुर हाट में पहुंचा है। मुसल्लापुर हाट डांट सुना है तब। इन लोगों को पत्रकारिता का मतलब ये समझ में नहीं आता है कि पब्लिक अगर रात में 12 बजे तुम्हारे चैनल के हेड को अगर मैसेज करता है कि सर हम लोग बिस्किट खाकर रात गुजारने को मजबूर है, तो उसके सामने में मुख्यमंत्री का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस
को नजरअंदाज करने की ताकत होनी चाहिए। पहले हम जनता के हैं, डांट सुना तो भागे भागे गया है, अब क्या कह रहा है वहां, जरा ये भी सुनिए। गैस है नहीं भैया, गैस मेरा 2 दिन से खत्म हो गया है। भरवा नहीं रहे। तो भैया 500 रुपया दे तब भी नहीं भर रहा है सब। तो डीएम साहब बोलते हैं गैस की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन वो हकीकत में सामने आएंगे तभी तो पता चलेगा। आदमी पढ़ाई से ज्यादा गैस का समस्या लेके बैठ गया है। गैस भरवाते होंगे खाना बनाने के लिए। बड़े बहुत दिक्कत हो रहा है गैस का, आप सोच नहीं सकते हो। घर वाले बोले गैस मिल ही नहीं रहा है यहाँ, और बोले कि घर आ जाओ तो घरे रहना। अब दिक्कत का सामना कर रहे हैं लोग, और हम भी कर रहे हैं दिक्कत का सामना। दिक्कत का सामना क्यों नहीं करेंगे, समस्या हुआ है गैस का, तो यहाँ पे शॉर्ट स्टॉक नहीं है किसी के पास गैस का, तो कैसे समस्या नहीं करना पड़ेगा। खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग एक टाइम बना रहे हैं, 2 टाइम खा रहे हैं, समस्या है बहुत 2 दिन ज्यादा। का बचा हुआ है तो सोच में पड़े होंगे कि भरवाना है गैस 2 दिन के बाद। आदमी पढ़ाई से ज्यादा गैस का समस्या लेके बैठ गया है। गैस है ही नहीं, आदमी आता है पढ़ने के लिए, समस्या गैस का दिमाग में चल रहा है, पढ़ रहा है, गैस कहाँ से होगा, 2 दिन बाद खाना कौन खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। यहाँ पे सबके पास समस्या है, समस्या तो बढ़ ही गया है गैस के कारण। तो आपने सुन लिया, ये हकीकत है, और इस स्थिति के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, खुद सरकार जिम्मेवार है। कमर्शियल गैस बंद कर दिए, लोगों को लगा कि रसोई गैस भी बंद हो जाएगा, फिर गैस का नंबर लगाना बंद कर दिए, और लोगों में पैनिक हो गया। तो आज जनता में अगर पैनिक है, जनता अगर घबराई हुई है, इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेवार है, सरकार की एजेंसी जिम्मेवार है, जिसने बेवजह हंगामा खड़ा कर दिया।